Welcome to the channel Exam Proof Always with you. Today we'll see the explanation of chapter 3 Politics of Plan Development. अगर आप पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विद इट. देखो चैप्टर स्टार्ट होता है एक एग्जाम्पल से. यहाँ पर क्या हो रहा है, बात हो रही है स्टील की, है ना. स्टील किससे बनता है? आयरन से बनता है. और आयरन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है. उड़ीसा की स्टेट में, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा आयरन ऐसा प्रेजेंट है जिसको अभी तक भी निकाला नहीं गया है. गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि चलो हम लोग इन्वेस्टमेंट इससे तो बड़ी अच्छी आएगी, तो उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया स्टील मेकर्स के साथ. उन्होंने सोचा यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह लगेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री लगेगी तो वर्कर्स चाहिए ना काम करने को. तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और साथ में इन्वेस्टमेंट तो बड़ी अच्छी हो जाएगी. तो कहने का मतलब है हमारी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी. लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट इस वजह से आता है कि वहां पर जहां पर आयरन प्रेजेंट है, जहां पर आयरन है धरती के नीचे, उस एरिया पर काफी सारे एरिया में ट्राइबल लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं वो रहते हैं. अब उन्हें आपको हटाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते आप खड़े रहो हम आपके नीचे से खोद देते हैं. मतलब उनको वहां से उनका जो जो भी सारा उनको शिफ्ट करना पड़ेगा. अब उन्हें ये लगता है आप हमें ऐसे कैसे शिफ्ट कर सकते हो, हमारी मर्जी के बिना हम क्यों शिफ्ट हों, ये हमारी लाइफ है, ये हमारी जमीन है और हम यहीं रहेंगे. तो वो लोग ये बात कहते हैं कि ऐसी कैसी डेवलपमेंट है, हमारे लिए ये कोई डेवलपमेंट नहीं है. और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आप माइनिंग करोगे तो एनवायरनमेंट पल्यूट हो जाएगा. आप क्या अच्छा एनवायरनमेंट नहीं चाहते? मतलब आगे हम फ्यूचर में क्या देने जा रहे हैं फ्यूचर जनरेशन को, इतना गंदा और पल्यूटेड एनवायरनमेंट. तो ये सारी चीजें हैं. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये सोचती है कि अगर हम लोगों ने कोई इंडस्ट्री नहीं लगने दी तो कहीं ना कहीं ये चीज लोगों को, जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनको डिस्करेज भी तो करेगी कि वो लोग हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट, उड़ीसा में मेनली इन्वेस्टमेंट ही ना करें. तो गवर्नमेंट नहीं चाहती ना कि कोई बैड एग्जाम्पल सेट हो. तो कुछ ये सारी चीज़ें हैं. कहने का मतलब ये है, एक इंडस्ट्री को लगाने के पीछे कितने सारे लोग लगे हुए हैं. कोई नहीं लगवाना चाह रहा, कोई लगवाना चाह रहा है. हर किसी का अपना एक नज़रिया है उस चीज़ को देखने का. तो यही चीज़ हम सारे डिस्कस करेंगे. क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट डील करती है, क्या चैलेंजेस आते हैं, वही यहाँ पर हम देखने वाले हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी द पॉलिटिकल कंटेस्टेशन. देखो जो ये बात है, अब देखो थोड़ी बहुत लड़ाई तो है ही ना कि ट्राइबल कुछ और चाह रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट कुछ और, गवर्नमेंट कुछ और ये सिर्फ यार आयरन का एग्जाम्पल नहीं है. ऐसे कई सारी जगह होती है जहां पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. हर किसी का डेवलपमेंट सोचने का नजरिया अलग है, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. अब इन क्वेश्चंस का आंसर कौन दे, इन क्वेश्चंस का हल कौन निकाले, इन जो प्रॉब्लम्स का. देखो अब हम इस प्रॉब्लम के हल को एक्सपर्ट्स पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो एक व्यक्ति है, अकेला वो नहीं है जिसकी वजह से कहने का मतलब है कि वो अकेला व्यक्ति नहीं है जिसको कि ये चीज इफेक्ट कर रही है. कई सारे ऐसे लोग हैं एक्सपर्ट को छोड़ के भी जिस पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है. तो ये तो गलत हो जाएगा कि एक्सपर्ट अपने मुंह से कुछ भी बोल दे. ये सही बात है कि उसकी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है और हम उसकी राय ले सकते हैं, उसकी एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन हम उसकी बात को पूरी तरह से नहीं मान सकते, क्योंकि अकेले उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा. काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन पर फर्क पड़ रहा है. तो सबसे ज्यादा सही यही होगा कि हम सभी लोगों से ये पूछे कि आप क्या चाहते हो. और स्पेशली क्योंकि इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हम लोग वोट करके अपना नेता चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पे बोलता है, तो कम से कम उसकी बात सुनी जानी चाहिए. यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो लोगों से चुन करके आई है, जो लोगों की फीलिंग्स को ध्यान में रखती है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोगों की बात कह रहे हैं और डेवलपमेंट से हर किसी व्यक्ति को फर्क पड़ता है. तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है. ओके,
देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वगैरह वगैरह थी, वो सब तो ठीक है, लेकिन लोगों को ये पता था कि हमारे इंडिया में डेवलपमेंट इस तरह से होगी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, यानी कि प्रोस्पेरिटी आए, और हम लोग हमारी जीडीपी बढ़ती जाए और हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते जाएं, और इसके साथ ही सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हो, यानी कि सोसाइटी के हर मेंबर को, हर कम्युनिटी को इक्वली जस्टिस मिले, और इसके साथ ही गरीब अमीर की खाई दूर हो, कम हो, इकोनॉमिक जस्टिस भी हो। ऐसा नहीं है कि अमीरों को तो फायदा ही फायदा हो जा रहा है और गरीब पिसते जा रहे हैं। फिर ये सोचा गया कि गवर्नमेंट को इसमें की रोल प्ले करना चाहिए। साइड में आप एक बॉक्स देख सकते हैं, व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। वैसे मैं आपको ये काफ़ी समझा चुकी हूँ ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेफ्ट विंग के लोग होते हैं वो इस बात को देखते हैं। लेफ्ट का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इस बात के फेवर में है कि हमें मजदूरों, जो लाचार लोग हैं, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ तबका है, उनकी उनके बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट पॉलिसीज उस हिसाब से बननी चाहिए ताकि वो लोग आगे आएं। जो राइट है वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये कहता है कि नहीं जी, कंपटीशन फ्री होना चाहिए, गवर्नमेंट को ज़्यादा अपनी टांगे नहीं अड़ानी चाहिए, किसी का कुछ भला करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंपटीशन को फ्री छोड़ दो और अपने आप प्रोग्रेस हो जाएगी। गवर्नमेंट को जानबूझ के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमी में, मतलब फ्री रहने दो, मार्केट इकोनॉमी चलने दो, जहाँ पर प्राइस गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगी, जहाँ पर प्राइस सप्लाई और डिमांड जितनी है उस हिसाब से मार्केट ही डिसाइड कर लेगा। तो ये दो पक्ष हैं, लेफ्ट और राइट, जिनका अपना अपना मानना है कि इस तरह से डेवलपमेंट आएगी। हम्म। तो ये बात है। और लेकिन जो भी है, लेकिन सब कोई भी ग्रुप हो वो ये बात पे तो अग्री करते थे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। अब देखो, हर डिसीजन का पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस है। हम पॉलिटिकल लोगों को इसमें डेवलपमेंट के लिए आना चाहिए, इसीलिए हम ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, ये मैं आपको ऊपर से कहती आ रही हूँ, वापस से बताती हूँ। हर किसी के अपने आइडिया हैं डेवलपमेंट के। हमने अभी इस की शुरुआत ही इससे की थी कि हर किसी का अपना नज़रिया है विकास को सोचने का। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी डेवलपमेंट है। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो तो ये चाहेगा कि मैं जितनी चाहूँ इंडस्ट्रीज लगा लूँ, मेरे पास जितना फालतू पैसा पड़ा है मैं उन सब की इंडस्ट्रीज लगा लूँ और पैसा कमाऊँ। एक अर्बन कंज्यूमर है स्टील का, वो ये चाहेगा कि मेरे को कम कीमत पर स्टील मिल जाए, चाहे उसके लिए कहीं पर भी इंडस्ट्री लगे, मतलब मुझे मेरा जो स्टील है वो एकदम सही से सही कीमत पर मिल जाए और अच्छा मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। ये कुछ चीज़ें अर्बन कंज्यूमर देखेगा। जो वहाँ का आदिवासी है जिसको हटा करके इंडस्ट्रीज लगेंगी, वो ये देखेगा कि मेरे को हटाया जा रहा है, तो ये तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट का एक अपना मीनिंग है। देखो, जब हम पहला डिकेड था, पहले 10 साल थे हमारे इंडिपेंडेंस के, बड़ा डिबेट हुआ कि कैसे डेवलपमेंट लाई जाए। मतलब ये कॉमन था, लोगों को ऐसा लगता था और आज भी लगता है कि अगर हम वेस्ट जैसे बनेंगे, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अगर हम उनके जैसे बनेंगे तो यानी कि हम डेवलप बनेंगे। हम डेवलपमेंट का मतलब है मॉडर्न होना, और मॉडर्न होने का मतलब है कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज जैसा बनना, उनके जैसा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बनना। तो ये लोग वो कहते हैं कि हम लोगों को पूरी तरह से कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म अपना लेना चाहिए, और साथ में मॉडर्नाइजेशन करने का यही तरीका है। बाकी जो हम अपने तरीके से करेंगे वो तो सब बेकार है, उससे तो मॉडर्नाइजेशन आ ही नहीं सकती। इसके साथ ही हम लोगों को साइंटिफिक रैशनैलिटी होनी चाहिए, साइंटिफिक माइंड होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली हम ग्रो करते रहने चाहिए, और मटेरियल प्रोग्रेस हमारी होती रहनी चाहिए, जीडीपी बढ़ती रहनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ये बड़ा ही कॉमन है, लोग ये कह देते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू वेस्टर्न कंट्रीज में जो हो रही है,
लेकिन यार ये ऐसा हर वक्त सही नहीं है ना। एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री हुआ करता था और वेस्ट के पास, वेस्ट को वो प्रोस्पेरिटी खींच लाई इंडिया के पास, है ना। तो वी कांट से कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हीं की तरह से डेवलपमेंट आ सकता है। हम अपना भी तरीका अपना सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। एंड पॉइंट इसका यही है कि हर कोई हमारे देश में प्रॉस्परस होना चाहिए, हर किसी को इक्वालिटी और जस्टिस होनी चाहिए, तभी हर किसी की डेवलपमेंट होगी। ओके, अब देखो हुआ क्या। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे पास दो मॉडल थे डेवलपमेंट के। या तो हम यूएस की तरह लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल अपना लें, जहां पर गवर्नमेंट अननेसेसरीली एंटर नहीं करेगी और मार्केट को खुला छोड़ देगी कि जिसने जो खरीदना है वो खरीदेगा, जिसने जितने दाम में बेचना है वो बेचेगा, और मतलब आप लोग फ्री हो, कुछ भी हम लोग अननेसेसरीली एंटर नहीं होंगे। दूसरा मॉडल था सोशलिस्ट मॉडल, जो कि यूएसएसआर का मॉडल था, जिसके अंदर कि ये मतलब ऐसे था कि हम लोग गरीब जो पिछड़े तबके हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी इकोनॉमी को, खुला नहीं छोड़ेगी इकोनॉमी को कि जो करना है अपनी मर्जी से मोल भाव करके बेच लो या कुछ, हम लोग कंट्रोल करेंगे, है ना। तो ये सब सोशलिस्ट मॉडल में आता है। आपको पता ही होगा, आपने कोल्ड वॉर पढ़ी थी यूएस और यूएसएसआर के बीच, इस वक्त तो तगड़ी टक्कर चल रही थी। अब इंडिया को चुनना था, इंडिया ने क्या चुना, नॉन अलाइंड मूवमेंट। और इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी चुनी, इंडिया ने इकोनॉमी चुनी मिक्स्ड इकोनॉमी, ना तो सोशलिस्ट ना लिबरल कैपिटलिस्ट, वी वर मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको हम अभी आगे देखेंगे, अभी नहीं बताऊंगी आपको, ये सेकंड पार्ट में आपको बहुत ही क्लियरली समझ आएगा। हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी चुनी। अब काफी सारे लोग थे बड़े सोशलिस्ट सोवियत मॉडल से इम्प्रेस्ड थे, लेकिन फिर भी हमने मिक्स्ड इकोनॉमी ही चुनी थी। अब ये तो हमारे सब लीडर्स क्लियर थे कि हम लोगों को सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को कम से कम कोशिश करनी है कि गरीबी हमारे देश में बहुत थी, वो उससे लोग बाहर निकले, क्योंकि अगर उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो ये तो चाहे हम कितना भी कुछ कर लें कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। अब यहाँ पर आते हैं हम प्लानिंग बिल। देखो, जो भी लोग थे डिबेट कर रहे थे फॉर अगेंस्ट, जो भी अभी हमने ऊपर के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट पढ़े, सब कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह है, लेकिन लोग एक बात से ज़रूर सब यस करते थे कि हम लोग डेवलपमेंट को प्राइवेट एक्टर्स पर नहीं छोड़ेंगे, और गवर्नमेंट हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए एक प्लान बनाएगी डेवलपमेंट का। गवर्नमेंट बनाएगी डेवलपमेंट का प्लान, ऐसा नहीं है कि फ्री छोड़ दिया और गवर्नमेंट के पास कोई प्लान ही नहीं है डेवलपमेंट का। ये हम लोग 1947 के टाइम पे आज़ाद हुए थे ना, तो उस वक्त ये एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आइडिया था। क्यों था? क्योंकि यूरोप जहाँ पर प्लानिंग नहीं होती, यूरोप में डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट प्लान नहीं करती, वहाँ पर तो सब फ्री है ना। तो वहाँ पर यूरोप में आ रखा था ग्रेट डिप्रेशन, है ना, और जापान और जर्मनी जैसे देश थे वो लोग रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। और मज़े की बात यह है कि सोवियत यूनियन इतनी ज़्यादा बहुत तेज़ तेज़ इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था, जहाँ पर गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, जहां पर गवर्नमेंट प्लानिंग करती है। देखो 1940s की जो 1940s, देखो 1945 में एंड हुई है ना वर्ल्ड वॉर 2, सोवियत यूनियन भी था उस वर्ल्ड वॉर में, इसके बावजूद सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मतलब, और उस वक्त सोवियत यूनियन ही प्लान करता था अपनी डेवलपमेंट के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट प्लानिंग करती थी। तो लोगों को ये आइडिया बड़ा अट्रैक्ट करता था कि अगर सोवियत यूनियन कर सकता है और ये बाकी यूरोप का इतना बुरा हाल हुआ है, तो बिल्कुल हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो यही हो रहा था। अब क्या है कि हम लोग अक्सर ये सोच लेते हैं कि अच्छा ठीक है, प्लानिंग करने की गवर्नमेंट ने सोच तो ली, तो शायद इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स इसके अगेंस्ट होंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ।
अक्सर ये सोचा जाता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन वो ये चाहते होंगे कि जी मार्केट फ्री रहे, हम लोग ओपन इकोनॉमी रहें और हम पे गवर्नमेंट अननेसेसरीली कंट्रोल ना करे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, ये लोग एक साथ आए, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, 1944 में। इन्होंने एक जॉइंट प्रपोजल ड्राफ्ट किया, एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, और ये चाहते थे, किसके लिए किया, कि हम लोग इकोनॉमी को प्लान्ड बनाएंगे, कि गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी इकोनॉमी के लिए। और इसको क्या कहा गया, इस प्रपोजल को क्या कहा गया, बॉम्बे प्लान। तो चाहे लेफ्ट लोग हों चाहे राइट लोग हों, अभी लेफ्ट राइट ऊपर पड़ा है ना, तो चाहे लेफ्ट लोग हों चाहे राइट लोग हों, सब यही चाहते थे कि गवर्नमेंट ही प्लान करे। फाइनली प्लानिंग कमीशन, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से प्लानिंग कमीशन उसमें आ गया, केम इनटू बीइंग, मतलब एक ऑफिस बन गया और प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन थे। आज के टाइम पे अभी रिसेंटली प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जो एग्जिस्ट करता है वो है नीति आयोग, जो कि एक न्यू एडिशन है जिसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। नाउ इज द अर्ली इनिशिएटिव। अब ठीक है, प्लानिंग तो करेंगे, अब देखते हैं यहाँ पर कि कैसे प्लानिंग करेंगे। ये सोचा गया है जैसे यूएसएसआर कर रहा है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, 5 ईयर प्लान बनाएगी, कि 5 साल का प्लान बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट दैट हैज अ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है एक डॉक्यूमेंट ऐसा बनाएगी जिसमें गवर्नमेंट की इनकम भी लिखी होगी कि ये इनकम कहाँ से लेते हैं, और एक्सपेंडिचर भी लिखा होगा कि ये कहाँ कहाँ स्पेंड करेंगे, कहाँ कहाँ उसको उस इनकम को लगाएंगे। और ये आज तक भी होता है। अब प्लानिंग कमीशन नहीं, अब ये काम नीति आयोग कर रहा है। तो जो बजट है अकॉर्डिंगली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। ये जो बजट है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक तो नॉन प्लान बजट और एक प्लान बजट। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बजट्स बने कि ये कितना स्पेंड करेंगे और कहाँ से इनको इनकम होगी। अब इस बजट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉन प्लान बजट और प्लान बजट। देखो 5 ईयर प्लान में जिस पर ज्यादा एम्फेसाइज किया गया था, जिसके लिए वो 5 ईयर प्लान लाया गया था, जैसे हमारा पहला 5 ईयर प्लान में हमको एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करना था, तो नॉन प्लान बजट में वो चीजें थी जो कि ईयरली बेसिस पर करनी थी, रूटीन आइटम्स जिसपे कि खर्चा होना ही होना है, और 5 ईयर प्लान में इतना एम्फेसिस नहीं था। और दूसरा जो बजट का कैटेगरी बनाया गया वो था प्लान बजट, जिसको कि 5 ईयर बेसिस के अकॉर्डिंग हमको 5 ईयर बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोगों को स्पेंड करना है, हम लोगों को लगाना है। और जो नॉन प्लान था वो ईयरली बेसिस, जो हर साल आना है, रूटीन आइटम्स पे लगना है, उसमें कोई 5 ईयर प्लानिंग नहीं की गई थी। जबकि प्लान बजट में वॉज अ प्लान और आपको 5 ईयर के बेसिस के अकॉर्डिंग वो लगाना था। तो 5 ईयर प्लान ने हमको ये कोशिश की, 5 ईयर प्लान ने, कि हम लोग ज़्यादा पैसा लगा सकें, एक किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करके हम लोग पैसा लगा सकें ताकि उससे हमें गेन मिले, है ना। अब हम लोग, हमारी इंडस्ट्रीज भी डूबी हुई थी, हमारा एग्रीकल्चर भी डूबा हुआ था, सब कुछ। तो जैसे हमने पहले 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया, तो 5 सालों तक हमारा पूरा फोकस एग्रीकल्चर पे था, तो कहीं ना कहीं ये सोचा गया कि इससे गेन भी हमें आएंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पर देखो, ये बड़ा डिप्रेसिंग सा कार्टून भी कह सकते हैं आप इसको। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जो असल में विलेज रियलिटी है, जो असल की जो चीज़ है उस तक ये जो प्लानिंग है ये पहुंच ही नहीं पा रही है। ये असल इम्प्लीमेंटेशन से बहुत ज़्यादा दूर रह गई है। तो लेट्स सी है या तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो भी है वो रिलीज किया गया दिसंबर 1951 में। जैसे ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, सभी लोग डिबेट करने लग गए क्या है, कैसा है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है।
फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान जब आया 1956 में, तब तो लोग मतलब इतना हाइप बढ़ गया कि जैसे पता नहीं हमारी कितनी डेवलपमेंट हो जाएगी और सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा। और थर्ड ईयर प्लान में भी था, लोगों में एक्साइटमेंट थी 1961। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1966 में शुरू होना था, लेकिन तब तक लोगों की एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो चुकी थी और हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस भी झेल रहे थे। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम लोग अब 5 ईयर प्लान में लगा भी सके। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग प्लान हॉलीडे लेंगे। प्लान हॉलीडे मतलब अभी एक बार के लिए 5 ईयर प्लान वगैरह बंद करो और किसी तरह इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने की सोचो। साथ में लोगों को इतना इंटरेस्ट, मतलब एक्साइटमेंट इतनी रह भी नहीं गई थी। So this was the thing. This is the end of this video. If you liked, hit the like button, subscribe the channel, stay tuned for more. आई होप मैं आपको प्लान बजट और नॉन प्लान बजट बहुत अच्छी तरह से समझा पाई हूँ। फिर भी अगर आपको और ढंग से समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं पार्ट 2 में और ढंग से बता दूंगी। चलो एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। नॉन प्लान बजट का मतलब है कि ईयरली बेसिस पर रूटीन आइटम्स पे जिन पर खर्चा होना ही होना है। और ये बजट के दो पार्ट है। नॉन प्लान बजट को ये मत समझ लेना कि बजट वाला पार्ट नहीं है। नॉन प्लान बजट इज अ कैटेगरी, प्लान बजट इज अ कैटेगरी। प्लान बजट में जो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंडिचर करना था। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू लाइक, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।